असदुद्दीन ओवैसी MIM के नेता हमारे प्रधानमंत्री जी को कह रहा है कि आप अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करेंगे तो इसमें संविधान, यह संवैधानिक, यह सेकुलर राष्ट्र है, नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? तुम नेतागिरी कैसे भारत में कर सकते हो? कैसे तुम नेतागिरी कर सकते हो? तुम्हारे पार्टी का क्या नाम है? MIM क्या है? तुम्हारा इतिहास क्या है? तुम जैसे देश के गद्दार, नाजायज, दोगले लोग इस देश में राजनीति कर सकते हैं, उसकी इजाजत संविधान देता है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, देश की जनता ने जिसको चुना है, वह श्री राम भगवान अपने आराध्य का मंदिर का शिलान्यास नहीं कर सकता है। तुम्हारा MIM क्या है? भारतीय मुसलमान संघ, उसका हिंदी में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन का मतलब क्या होता है? भारतीय मुस्लिम संघ। इतने बड़े दोगले हो तुम। उंगली उठाने से पहले पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि तुम खुद जिस पार्टी का नाम ही एक धर्म के आधार पे है, जिस पार्टी की वजूद ही एक धर्म के आधार पे है, और तुम वही मुसलमान हो ना जो इस देश में तुमको जबरदस्ती रखा गया। भारत में तुम्हारा विलय जबरदस्ती हम करवाए। सरदार पटेल जैसा आदमी था कि तुम्हारा विलय हुआ। तुम्हारा खानदान तो पाकिस्तान में जाके विलय करना चाहता था। उसके लिए भारत की सेना से, हैदराबाद के लोग, तुम्हारे ही लोग लड़े, से भारतीय सेना से लड़े। अबे गद्दार, तुम्हारा ब्लड नाजायज है। याद है ना हैदराबाद का निजाम? उसी थाली के चट्टे बट्टे हो ना तुम। तो जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। तुम्हारा इतिहास तो यही रहा है। वही पार्टी है। पहले सिर्फ इत्तेहादुल मुसलमीन थी, मुस्लिम संघ था। भारतीय तुम आजादी के बाद जब तुमको जूते से मार के तुमको यहां रहने के लिए मजबूर किया गया, उसमें भी वोटिंग हुई। वहां जो बहुसंख्यक समाज था वह भारत में रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी भी बात मानने के लिए तुम्हारा ये हैदराबाद का निजाम नहीं मंजूर किया। वोटिंग के बाद भी लास्ट में भारतीय सेना जब जुतिया के तुमको मजबूर किया, चारों तरफ से घेर लिया, जब तुमने घुटने टेक दिए 100 करोड़ हिंदुओं के सामने, जब तुम्हारी जो सेना थी वो घुटने टेक दी, तुम लोग माफी मांगे, थूक के चाटे, फिर हमने जो हमारा संविधान था, मैंने कहा ठीक है चाट लिए तो रहो। यही तुम्हारा इतिहास है ना। तुम खुद देखो MIM का मतलब क्या होता है। तुम खुद धार्मिक आधार पे एक पार्टी बनाए हो और तुम दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो। इतनी दोगलई लाते कहां से हो यार? हम जानते हैं, चूंकि तुम्हारा वजूद 1400 साल का है। तुम्हारा जो वजूद है असदुद्दीन ओवैसी, तुम्हारा जो वजूद है वो 1400 साल का है, और प्रभु राम का वजूद 14,000 साल का है। दिक्कत तो तुमको होगी। तुम अपना हिजरी संवत निकाल लो। एक डायरी आती है ना तुम लोगों का, 1400 साल है ना। हमारे वहां वो 5 रुपए का किताब पंचांग उठा लेना, नोट कर लेना। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सनातन। इसलिए कह रहा हूं कि 1400 साल से पहले तुम यही थे। इसका हमेशा दिमाग में डाल के रखना। और उसी 14 जो सनातन है ना, उसी की नींव रखने जा रहे हैं मोदी जी। तड़प हम समझ रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे,
बच्चे जानेंगे, अब वहाँ की बातें आएंगी तो पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया। संसद में जाते हो, वहाँ टोपी लगाते हो, टोपी लगा के जाते हो, वहाँ संविधान तुम्हारा गड़बड़ नहीं होता है। वहीं गमछा बिछा के नमाज पढ़ लेते हो, वहाँ तुम्हारा संविधान गड़बड़ नहीं होता है। वहाँ किसी धर्म की बात नहीं है, तुम संसद में टोपी लगा के जा सकते हो। तुम सारे प्रधानमंत्री, बाकी जितने नरसिम्हा राव से लेके सारे लोग टोपी लगा के तुम्हारे ईद बकरीद में चले जाएंगे, वो ठीक है, वो मंजूर है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस बहुसंख्यक समाज से आते हैं वह जाके ईंट रख देंगे तो यह गैर संवैधानिक हो जाएगा। बाहर दोगले। जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण का इतिहास लिखा जाएगा, उसी तरह से तुम लोगों के दोगलई का भी इतिहास लिखा जाएगा। किस धरती में किस तरह से दोगले, तुम जैसे दोगले भी हुए जो इस इतने बड़े पुनीत काम में भी बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे जब प्रभु राम का जन्म ही इसीलिए हुआ था, उस समय भी जब यज्ञ होता था, बड़े बड़े काम होते थे, तो उस समय राक्षस हड्डी डालने आते थे। तुम्हारी प्रजाति के लोग उस समय भी पाए जाते थे, कोई नई बात नहीं है। तुम पहले नहीं हो। वैसे तुम प्रयास तो कर रहे हो कि हम पहले हैं, लेकिन तुम्हारे प्रजाति के लोग उस जमाने में भी हुआ करते थे, ये कोई नई बात नहीं है। तो तुम हो तो हमको आश्चर्य नहीं होता है। बहुत बड़े वकील हो, बहुत बड़े बैरिस्टर अपने आप को कहते हो, तो जाके सुप्रीम कोर्ट में कहे नहीं लड़े, जाके बहस कर लिए होते। औकात होती तो इतना पढ़े थे, जाके बहस कर लेते। था पिछवाड़े में दम। टीवी पे आके और बयान देके भोंक देना, उस समय गए होते सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं गए? किसने रोका था? जाके प्रूफ किए होते। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया, वह संवैधानिक संस्था है, भारत की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था है। उसने पूरा हजारों पन्ने का फैसला लिखा है। एक तुम्हारा दोगला था, वो भी कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां मस्जिद होने का फैसला दिया है। गजब। टीवी पे बैठ के पूरे देश में इस तरह से झूठ बोलना, इस तरह का कमीनापन, भाई मानना पड़ेगा। गजब का डीएनए है स्पेशल। इसी तरह के दोगले वो हम समझ रहे हैं। तुम इतिहास गवाह है, कोई नई बात थोड़े है। बाप को मार के, चाचा को मार को, इसके मार के, उसके मार के, पूरा इतिहास भरा पड़ा है। ये डीएनए मिलता है, इस प्रजाति के लोग भारत में पाए जाते हैं। तो कुछ बच गए हैं ना, वो बाबर की संतानें, बाबर की औलादें, तैमूर की औलादें, चंगेज खां की औलादें, वो हैं कुछ। तो उनका इतिहास वही रहा है। उनके अंदर संस्कार पाए नहीं जाते हैं। वो हमेशा चाचा को, बाप को, बहन को, सब कुछ। वह जो लोग लिखते पढ़ते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो गलत नहीं लिखते हैं। उसका प्रमाण देने तुम आते हो और बराबर आते रहोगे, उम्मीद है। इसका प्रमाण तुम दोगे कि हम दोगले थे, दोगले हैं और दोगले ही रहेंगे। लेकिन राम का मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा। और अब तो खैर आदेश हो गया है, तुम जलो, जलते रहो, तुमको जलाते रहेंगे, 370 हटाते रहेंगे, राम मंदिर बनाते रहेंगे, 3 तलाक मिटाते रहेंगे और इस भारत को पुनः विश्वगुरु बनाते रहेंगे। नमस्कार। तुम खुद देखो MIM का मतलब क्या होता है। तुम खुद धार्मिक आधार पे एक पार्टी बनाए हो और तुम दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो। संसद में जाते हो, वहां टोपी लगाते हो, टोपी लगा के जाते हो, वहां संविधान तुम्हारा गड़बड़ नहीं होता है। वहीं गमछा बिछा के नमाज पढ़ लेते हो, वहां तुम्हारा संविधान गड़बड़ नहीं होता है।
वहाँ किसी धर्म की बात नहीं है। तुम संसद में टोपी लगा के जा सकते हो। तुम सारे प्रधानमंत्री, बाकी जितने नरसिम्हा राव से लेके सारे लोग टोपी लगा के तुम्हारे ईद बकरीद में चले जाएंगे, वो ठीक है, वो मंजूर है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस बहुसंख्यक समाज से आते हैं वह जाके ईंट रख देंगे तो यह गैर संवैधानिक हो जाएगा। बाहर दोगले।